हेलो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करते हैं आयरन के ऊपर। आयरन हमारे बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यही है, आयरन ही है जो हमारे ब्लड को लाल रंग का बनाता है। आयरन के लिए ही ब्लड लंग्स से पूरा ऑक्सीजन हर बॉडी के हर पार्ट कोने में भेज सकता है। अगर आयरन की डिफिशिएंसी हो बॉडी में, जो कि बहुत कॉमन है वैसे वैसे आपको हमेशा एक फीलिंग, टायर्ड फीलिंग फील होगा हमेशा। आपने पूरा नींद होने के बाद भी आपको लगेगा कि आपका नींद कंप्लीट हुआ नहीं है और आपको फिर भी स्लीपी सा एक फील होगा। आपने पूरा खाना खाया हुआ है, अच्छा क्वालिटी का खाना खाते हो, फिर भी आपको लगेगा कि आपके बॉडी में न्यूट्रिशंस मिल नहीं रहा है आपको। एग्जॉस्टेड फीलिंग होना, हर बात पर चिढ़ जाना, वो भी एक फीलिंग होगा। फीलिंग ऑफ ब्रेथलेसनेस, कि आप थोड़ा सा चल लो उसके बाद आपको लगेगा कि आपके सांस फूलने लगे हो। हार्ट बीट ज़्यादा हो जाना थोड़ा सा चलने के बाद। अगर आप सडनली कहीं पे बैठे हो, सडनली खड़े हो जाते हो कहीं से, आपके सर पे डिजीनेस जैसा फील आएगा, सर चकराएगा थोड़ा सा। आ, ये सब बेसिक सिम्टम्स है जो कि बॉडी आपको हमेशा देता रहता है सिम्टम्स की तरह। हम लोग मोस्टली इसको इग्नोर मार देते हैं और बोलते हैं कि अच्छा चलो आयरन की टैबलेट्स खा लें। अगर फिर भी पता है कि आयरन की डिफिशियंसी है, पर उससे बेटर कुछ और ऑप्शन है। पहले तो ये जानना है कि आयरन हमें इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे बॉडी में, और ये ना हो तो क्या होता है, दैट इज सेकेंड। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग उस आयरन को ज़्यादा कर सकते हैं हमारे बॉडी में। अगर लो ब्लड काउंट है, रेड ब्लड सेल कम है बॉडी में, तो भी आयरन की वजह से ही होता है, क्योंकि आयरन नहीं होगा तो रेड ब्लड सेल कहाँ से आएगा वो। स्टडी में ये पाया गया था, वुमेन एज बिटवीन 15 टू 49 ईयर्स, 57% वुमेन में आयरन डिफिशियंसी है, wherever 25% ऑफ मैन में आयरन की डिफिशियंसी होता है। बच्चों में भी बहुत कॉमन है, 6 मंथ्स लेके 5 साल के बच्चों तक ऑलमोस्ट 67% बच्चों में आयरन डिफिशियंसी होता है। आयरन डिफिशियंसी को हम लोग एनीमिया भी बोलते हैं इसमें। एक इजी सिम्टम आपको कभी कभार देख सकते हैं कि आपके नेल्स जो है वो पिंक कलर के नहीं होंगे, आपके नेल्स थोड़े से वाइटिश होंगे। वो आपको देखने से लगेगा कि ये नेल्स हेल्दी नहीं है, तो वो एक सिम्टम है। आप खुद भी देख सकते हो कि आपको पता चलेगा कि अच्छा इसमें आयरन कम है शायद। हीमोग्लोबिन लेवल एक बार चेक करवा लो हो सके तो। अदरवाइज आपके बेसिक बॉडी सिम्टम से भी आप पता कर सकते हो कि आयरन की डिफिशियंसी है या नहीं है। मोस्टली हमारे फूड में जो हम लोग कंजम्पशन करते हैं वो उसमें आयरन डिफिशियंसी होता ही है। मेन में कितना होना चाहिए, 14 to 17 पॉइंट्स होने चाहिए इसमें। वुमेन में 12 to 15 पॉइंट्स, ये नॉर्मल रेंज है। अगर आप ब्लड टेस्ट करवाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका रेंज कहाँ पर है। सेकंड, अगर आप अपने बॉडी को थोड़े से अच्छे से देखोगे फिर भी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर आयरन डिफिशियंसी है या नहीं है। एग्जैक्ट नंबर्स पता ना चले फिर भी आपको पता ये कर पाओगे कि आयरन डिफिशियंसी है या नहीं है। आप अगर धूप में बाहर जा रहे हो, आपको थोड़ा सा हेडेक आ रहा है, आप धूप की तरफ देख नहीं पाते हो अच्छे से, ब्राइट लगता है बहुत धूप ज़्यादा, तो उसमें भी आपका ये एक सिम्टम है, आयरन डिफिशियंसी है। हैंड्स एंड फीट आपका ठंडा रहेगा, तो वो आप पता कर सकते हो कि की आयरन डिफिशियंसी है, उससे भी आप पता कर सकते हो। आयरन डिफिशियंसी होने से ये होता है कि आपके बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजन मूवमेंट कम होगा। तो ऑक्सीजन मूवमेंट कम हो तो बॉडी के पार्ट्स अच्छे से काम नहीं करते, इंक्लूडिंग ब्रेन। और भी है कि अगर ऑक्सीजन पूरे तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है तो मतलब आ, आपके मसल्स अच्छे से काम नहीं करेंगे। मसल्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, आपको लो एनर्जी फील होगा, आपका जो ओवरऑल एनर्जी लेवल है वो आपको कम फील होगा। साइंस, बेसिक साइंस जिससे आप पता कर सकते हो, फेस आपका बहुत डल सा दिखेगा।
आपके फेस में वो ब्राइटनेस जो होता है ना, गाल लाल होने वाला जो ब्राइटनेस होता है, वो नहीं दिखेगा आपका। डल सा फेस होगा, आइज़ में वो फायर नहीं दिखेगा आपके इसमें। फेस से आपको बहुत कुछ पता चल सकता है। तो ये एक है कि आप आयरन डिफिशिएंसी पता कर सकते हो फेस से। कभी कभार किसी किसी बच्चों में ये मैं मेरे फ्रेंड्स से मेरा एक फ्रेंड था, उसमें था ये। उसको चौक खाने का बड़ा शौक हुआ करता था, बीच में चौक खा लेता था वो। तो ये एक सिम्टम है। अगर बच्चे में मड खाने का टेंडेंसी हो या चौक खाने का टेंडेंसी हो, आम, तो आप बता सकते हो कि इसमें कुछ तो डिफिशिएंसी है, क्योंकि वो बॉडी उसको बोल रहा है कि आप कहीं से तो इस डिफिशिएंसी को पूरा कर लो। आम, अगर आप पेट्रोल के स्मेल की तरफ अट्रैक्टेड होते हो, बहुत लोगों का होता है, पेट्रोल का स्मेल उनको अच्छा लगने लगता है, डिटर्जेंट का स्मेल उनको अच्छा लगने लगता है, अजीब अजीब चीज़ों का स्मेल उनको अच्छा लगता है, जैसे कि रबर का स्मेल अच्छा लगता है कभी किसी किसी को। तो इन सब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आयरन डिफिशिएंसी शायद है। बेटर है कि आप टेस्ट करवा लो उनका। रेस्टलेस लेग्स, कोई कोई होता है कि कभी बैठते हुए पैर को हिलाता रहता है वो भी एक सिम्टम है। किसी किसी का वो सिम्टम जेनेटिक होता है, किसी किसी का और कुछ रीज़न से भी हो सकता है वो, पर ये एक रीज़न है कि बंदा अगर बैठा हुआ है तो वो शान से बैठ सकता है कि नहीं, या उसका पैर हिलता रहता है हमेशा। तो ये आप एक बार चेक कर सकते हो। क्रैक्स, आपके फेस के साइड में कभी कभार हल्के क्रैक्स दिखेंगे आपको, उससे आप पता कर सकते हो कि इसमें आयरन डिफिशिएंसी है। वो शायद क्रैक्स आपको हमेशा दिखे भी ना, इतने छोटे और इतने फाइन क्रैक्स होते हैं उसमें। मैंने होते हुए देखा है। अ, अ, आप अगर कुछ नमकीन खाओगे और वो लग जाएगा, आपको जलेगा वो। तीखा खाओगे आपको यहाँ पे ज़्यादा जलेगा, तो उससे आप पता कर सकते हो कि कुछ फाइन क्रैक्स है यहाँ पे। टंग में अल्सर होते हुए देखा हुआ है मैंने बचपन में, मैंने अपने आप में भी कभी देखा था शायद, टंग पे अल्सर अल्सर होते हुए, टंग में छोटे छोटे अल्सर जैसे होता है, वो कभी पेनफुल होता है, उसमें आप मेडिसिन भी मिलता था, पर अगेन मेडिसिन से आप उसके सिम्टम को ढक रहे हो। आपको रूट कॉज में जाना है कि वो हो क्यों रहा है। वो हो सकता है कि आयरन डिफिशिएंसी से हो रहा हो आपका। नेल्स में आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि नेल्स थोड़े से डल कलर के हैं, वो पिंक नहीं है। अगर हेल्दी नेल है, हेल्दी आयरन लेवल हेल्दी है आपकी बॉडी में, वो आपका नेल पिंकिश दिखेगा, वो वाइटिश नहीं दिखेगा। रफ नहीं होगा वो ज़्यादा, और वो बहुत स्पून शेप नहीं होगा, उसका शेप बहुत ही प्लेन होगा वो। एक नेल्स का जो स्किन है वहाँ से ही नेल शुरू होगा। अगर नेल्स बहुत ज़्यादा गोल है और स्पून शेप्ड है, तो आपको आपको पता चल सकता है कि इसमें आयरन डिफिशिएंसी है। और एक है, पर ये आप इससे पता करना थोड़ा मुश्किल है। आप यू विल फील इरिटेटेड, किसी भी बात के आप चिढ़ जाना, या किसी भी छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाना, ये एक सिम्टम है आयरन डिफिशिएंसी का। पर अगेन, ये इससे आप डेफिनेट आंसर नहीं ले सकते कि ये एक्चुअली में इसकी वजह से है या कुछ और भी है इसमें। अब आते हैं इसके रीजंस में। फूड है बहुत सारे जो कि लो इन आयरन है, और वो हम खाते रहते हैं, जैसे कि बाहर के प्रोसेस्ड फूड जो हम लोग खाते रहते हैं, राइट। उनमें आयरन नहीं होता कुछ भी, उनमें कुछ भी नहीं होता, पेट भर जाता है उसमें, आपको सब कुछ मिल जाता है, आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा कुछ खा लिया, बहुत कुछ खा लिया इसके अंदर। पर उसमें एक्चुअल फूड वैल्यू के नाम पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता। और आयुर्वेद में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना सारा खाना खा रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका क्वालिटी क्या है, कैसा है खाने का। सेकंड, कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी से भी, कि क्वालिटी कितना भी अच्छा हो, अगर बॉडी कंज्यूम ना कर पाए वो क्वालिटी फूड, तब भी आपके बॉडी में कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। वो आएगा और निकल जाएगा। इवन उसमें क्वालिटी ऑफ फूड क्वालिटी बहुत अच्छा हो, ऑर्गेनिक है खाना, फिर भी आपके बॉडी को कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि वो आपका बॉडी कंज्यूम कर ही नहीं पा रहा है वो। बॉडी को कंज्यूम करने के लिए आपको गट बैक्टीरियाज चाहिए, हेल्दी इंटेस्टाइन चाहिए, क्लीन इंटेस्टाइन चाहिए इसके लिए, राइट।
उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा उस पर, कि अपेंडिक्स से क्या फ़ायदा होता है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस वन, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी खाना ही है, दैट इज़ वन। आपके गट बैक्टीरिया को भी आपको हेल्दी रखना है, आपको इंटेस्टाइन को भी आपको क्लीन रखना है, कि हेल्दी खाने के बाद वो हेल्दी खाना कंज्यूम भी हो जाए। ऐसा ना हो कि हेल्दी तो आपने खा लिया, वो कंज्यूम नहीं हुआ उसके ऊपर। एक इम्पॉर्टेंट मिसिंग वो फूड जो है हमारे सबके डाइट में आजकल फील होता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। पालक हो गया हो, बड़े सारे साग हो गए हो, पर प्रॉब्लम ये भी है साथ में कि हम लोग साग को जितना पका के खाते हैं उसमें से बहुत फूड वैल्यू उसमें से निकल जाता है। तो आप ये चीज़ ध्यान दो देना चाहिए कि कुछ रॉ साग भी हमें कुछ खाना चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स भी हमें कुछ खाना चाहिए। जूस करके खा सकते हो, स्मूदी बना के पी सकते हो, जूस पी लो, स्मूदी पी लो उसमें से, रॉ सलाद बना के खा लो उसका। पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी फूड में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी डाइट में हमें ये बताया जाता है कि 50% लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होगा उसमें, और बाकी 30% आपके कर्ब्स होंगे, और थोड़ा सा 20% 15% आपका प्रोटीन होगा। वो प्रोटीन आप मीट प्रोटीन भी हो सकता है, कुछ दूसरे प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, पर लीफी ग्रीन्स 50% तक हमें लेके जाना होता है। पर हम लोग बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं लीफी ग्रीन्स। हो सके तो थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया करो, दिन में एक लीफी ग्रीन का जूस पी लो, कुछ तो जाएगा उससे आपका, राइट। सेकेंड है कि स्टडी में ये पता किया हुआ है कि हमने फूड तो हमने कंज्यूम कर लिया, पर फूड हमने तो खा लिया, पर बॉडी कंज्यूम नहीं कर पा रहा है फूड से वो आयरन। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि आयरन है फूड में, लीफी ग्रीन्स भी जा रहा है फूड में, पर बॉडी उस फूड से आयरन को कंज्यूम ही नहीं कर पा रहा है। उसके बड़े सारे रीजंस है। गट बैक्टीरिया का एक प्रॉब्लम है, विटामिन सी खाने में होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीफी ग्रीन में विटामिन सी भी आपको मिल जाएगा बहुत सारा। विटामिन सी हेल्प करता है बॉडी को आयरन कंज्यूम करने में, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। पर लीफी ग्रीन्स आप खाओगे, डार्क लीफी ग्रीन्स अगर खाओगे, तो ये सारे जो क्राइटेरियाज है आयरन के आसपास से सारे फुलफिल हो जाएंगे आपके। एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक टॉपिक है कि लेंटिल्स। लेंटिल्स अगर विदाउट सोकिंग आप खाओगे, तो लेंटिल्स में एक केमिकल होता है। विदाउट सोकिंग तो हमें कोई भी ग्रेन्स कुछ भी नहीं खाना चाहिए। चावल भी आप सोक करके खाओगे, पकाओगे, लेंटिल्स को भी आप सोक करके पकाओगे, नट्स को एंड सीड्स को भी आप सोक करके ही खाओगे, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है उसमें कोई एक केमिकल होता है, उसका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा है। वो केमिकल हमारे बॉडी को स्टॉप करता है आयरन कंजम्पशन में। तो ये चीज़ ध्यान देना कि लेंटिल्स हो कुछ भी हो, हर चीज़ को सोख करके ही खाना है। 6 to 8 आवर्स आपको सोख करना ही है उसको पानी में, ठंडे पानी में सोख कर दो उसको। हो सके तो थोड़ा सा स्प्राउट आ गया तो और भी बड़ी बात है, अच्छी बात है, तो फूड वैल्यू लेवल और ज़्यादा हो जाता है उसमें। ये बोलते हैं कि स्प्राउटेड बीन्स हो या स्प्राउटेड कुछ भी हो, उसमें 3 times ज़्यादा हो जाता है फूड वैल्यू। तो हो सके तो स्प्राउट लेंटिल्स को आप स्प्राउट करके खा सकते हो, एटलीस्ट सोक करके तो डेफिनेटली खाया करो। अच्छा, बहुत जल्दी से क्या क्या फूड आप कंज्यूम कर सकते हो डेली बेसिस पे, थोड़ा सा आयरन ज़्यादा रहे आपके बॉडी में, या आयरन का भरपाई होता रहे आपके बॉडी में, राइट। एक है दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, बहुत बेसिक है। सोक करके ग्रीन वेजिटेबल्स कम पका के खा सकते हो तो कम पका के खाओ। दाल्स हर किस्म के दाल आप यूज़ कर सकते हो, मिक्स करके भी खा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। ग्रेन्स, मिलेट्स, ये सब आप कंज्यूम कर सकते हो, इनमें से भी आपको मिल जाएगा। और ये सब हमारे खाने में होता ही है, बस हम लोग गलत तरीके से पकाते हैं उसको, कि हमने सोक ना करके हमने इसको कुक कर लिया। तो वो सब पहले से थोड़ा सा अगर देख के करोगे तो आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे पाओगे। एक बहुत हेल्पफुल फूड है आयरन के लिए, एक वो है सेसमे सीड्स। आप सेसमे सीड्स को खाने में दे सकते हो, खाने में आप थोड़े से छिड़क दो, सलाद में आप थोड़े से छिड़क दो, रोटी बनाते हुए उसमें आप डाल सकते हो। आ, पर उसमें एक प्रॉब्लम है, आप अगर सेसमे सीड्स को दांतों से क्रश नहीं करोगे, वो पेट में जाके चांसेस बहुत कम है कि वो पेट उसको डाइजेस्ट कर पाएगा, क्योंकि उसको ब्रेक नहीं कर पाता है कभी कभार। ब्रेक पेट में जाके, पेट के एसिड में जाके वो ब्रेक नहीं होता है। तो
हो सके तो बहुत अच्छे से चबा के खाना चाहिए आपको सेसमी सीड्स। सेसमी सीड्स चबाना इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत छोटा सा दाना होता है राइट इसका। आप अगर इसको खाने में डाल दोगे, सलाद में डाल दोगे, तो चांसेस बहुत कम है कि आप उसको एक्चुअली में चबा पा रहे हो उसको अलग से। आप उसके पहले ही सॉलो कर जाओगे उसको। तो एक काम ये कर सकते हो, सेसमी सीड्स के साथ जगरी गुड़ को लेके लड्डू बना के खा सकते हो आफ्टर मील। एक लड्डू दिन में, बस उससे ज़्यादा नहीं। सेसमी सीड्स आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और ठंड के दिन में तो ये एक्चुअली में बहुत अच्छा है। गुड़ और सेसमी सीड दोनों ही आयरन हैवी फूड है। मतलब दोनों में ही दो डिफरेंट तरीके के आयरन है जो कि आपके बॉडी को हेल्प करेगा आयरन डेफिशिएंसी को कवर करने में। सेसमी सीड्स को आप गुड़ के साथ लड्डू बना के खाओगे तो थोड़ा सा रोस्ट कर लेना सेसमी सीड्स को, उसके बाद गुड़ के साथ आप मिक्स करके आप किसी भी तरह से खा सकते हो। दुकान से खरीद के खा लो अगर घर पे बनाना पॉसिबल ना हो। ध्यान बस ये रखना, उसको मुंह पे अच्छे से चबा के उसके बाद उसको सॉलो करना, सो दैट सारे के सारे सेसमी सीड्स ब्रेक डाउन हो जाए। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सेसमी सीड्स को ब्रेक डाउन करने में, दांतों में प्रॉब्लम है, दांत नहीं है ओल्ड एज में, ऐसा भी हो सकता है राइट, तो उसको क्रश कर लो सेसमी सीड्स को, बहुत ही हल्का सा कोरस क्रश कर लो उसको। क्योंकि आप अगर ज़्यादा मिक्सी को घुमाओगे सेसमी सीड्स को रखते हुए, वो ऑयल छोड़ देगा वो सेसमी सीड, और उसके बाद आप उसको खा नहीं पाओगे। तो हो सके कि उसको पल्स में उसको क्रश करो, सो दैट उसके पीसेस में थोड़े से ब्रेक डाउन आ जाए और आप उसको कंज्यूम कर पाओ और बॉडी आपका उसमें से फुल वैल्यू निकाल पाए। एक और एक ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शंस हर दिन नहीं करना है आपको। 2 दिन ये वाले ट्राई कर लो, 2 दिन वो वाले कर लो, तो हफ्ते में आपके वैरायटीज़ भी आ जाएंगे बहुत सारे। सोक्ड रेजन्स, जो किशमिश, उसको आप 6 to 8 आवर्स आप उसको सोक करके रख लो रात को, और दिन में पानी के साथ उसको खा जाओ। पानी भी थोड़ा सा क्लाउडी से हो जाएगा, थोड़ा सा मीठा सा हो जाएगा, उस पानी को भी पी लो आप, उसको भी रेजन्स को भी खा लो। तो ये बहुत हेल्पफुल है आयरन डिफिशिएंसी के लिए भी, और आपको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी देगा। आप सोक्ड चना भी खा सकते हो। सोक्ड करके, अगेन सोक करके ही खाओगे उसको। हो सके तो थोड़ा सा स्प्राउट होने के लिए और एक दिन छोड़ दो। मतलब आज अगर कुछ चना भिगो रहे हो, उसको डे आफ्टर टुमारो, परसों उसको कंज्यूम करो, और कल जो भिगोगे उसको उसके बाद वाला दिन आपको कंज्यूम करो। मतलब 2 दिन के बाद आप उसको कंज्यूम कर सकते हो चना को, सोक्ड चना को। क्योंकि उसमें से आएगा थोड़ा सा स्प्राउट जैसा दिखेगा। उस पर आप थोड़ा सा सॉल्ट दे दो, उसमें आप थोड़ा सा नमक दे दिया, उसमें नींबू का रस दे दिया, उसमें टमाटर प्याज वगैरह काट के थोड़ा सा बना लो, उसमें आप उसका टेस्ट भी आ जाएगा आपको, बहुत इजीली कंज्यूम भी हो जाएगा आपका। चना बहुत हो सके तो देसी चना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन होता है। अगर सोक चना ना कर पाओ, क्योंकि सोक करती है आपका वो केमिकल निकल जाएगा चने से, आप चना का जो आयरन है उसको चबा के खाओगे तो उसका फूड वैल्यू आपको मिल जाएगा बॉडी में। भुना चना भी खा सकते हो अगर सोक करने का टाइम ना हो। भुना चना, उसमें भी आप कुछ कुछ टमाटर वगैरह डाल दो, नींबू डाल दो, थोड़ा सा ऑयल डाल दो, थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के आप उसमें से खा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। भुना चना हो गया या सोक चना हो गया। थर्ड ऑप्शन है बीटरूट जूस। बहुत सिंपल सा है, एक बीटरूट लो, एक या दो कैरेट ले लो, और एक आंवला ले लो। आंवले में विटामिन सी है। विटामिन सी तो आपके ग्रीन वेजिटेबल्स में भी मिल जाएगा आपको, अगर वो आप कच्चा खा पाते हो। अगर आप कच्चा नहीं खा पाते हो ग्रीन वेजिटेबल्स, आप में उसमें आयरन नहीं मिलेगा। तो ये आंवला ले लो। अगर घर पे कोई ग्रीन वेजिटेबल्स है वो भी दे सकते हो, अगर मन नहीं है तो मत दो। पर ये 3 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ही। एक बीटरूट, 2 कैरेट्स, एक आंवला। आंवले को काट के ग्राइंडर में सबको ग्राइंड करो, पेस्ट कर लो, थोड़ा सा पानी देके उसको आप छन्नी में हो या चीज़ क्लॉथ में आप उसको स्क्वीज़ करके सारा रस निकाल लो, उसका जूस निकाल लो और जूस पी लो आप थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनाना है इसको, थोड़े से क्वांटिटी भी आप रोज़ सुबह सुबह खाली पेट आप पी सकते हो। बीटरूट में आयरन बहुत है, उसीलिए तो इसका कलर आता है। कैरेट्स में भी है। हो सके तो ऑरेंज वाला कैरेट यूज़ ना करके आप रेड वाला जो कैरेट है वो कैरेट यूज़ कर सकते हो। और आंवला तो आपको मिल ही जाएगा मार्केट में। ये जूस आप 15 दिन पियो, उसके बाद आप टेस्ट करके देखो अपना बॉडी का जो आयरन लेवल है वो आपको डिफरेंटली ज़्यादा मिलेगा।
आंवले में विटामिन सी बहुत है और विटामिन सी आपके बॉडी को हेल्प करता है आयरन को कंज्यूम करने में बॉडी में। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बो हो जाता है इसका। हो सके अगर ये बनाने में प्रॉब्लम हो रहा हो या छन्ने में आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप बीटरूट कांजी भी पी सकते हो। कांजी बनाना भी बहुत इजी है। कांजी के लिए मैं अलग एक वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, उसके अलग बेनिफिट्स है अलग सारे। पर कांजी बनाना बहुत सिंपल है। कांजी इज़ फर्मेंटेड ड्रिंक, राइट। एक बीट को लो, एक या दो गाजर ले लो और उसको आप छोटे छोटे पीसेस करके या श्रेड करके किसी तरह मशीन में हो किसी तरह उसको पानी में रख दो नमक के साथ, और उसमें आपको थोड़े और कुछ इंग्रेडिएंट्स देने होते हैं कांजी के। बड़े सारे वीडियोस मिल जाएंगे वैसे आपको कांजी कांजी बनाने के। अम, रख दो हफ्ता भर। आप कितना ज़्यादा फर्मेंटेड चाहते हो, हफ्ता 2 हफ्ता रख लो, उसके बाद आप उसको पी जाओ थोड़ा थोड़ा करके हर दिन सुबह सुबह। इससे आपको ये होगा कि आपके गट बैक्टीरियाज भी फुलफिल हो जाएंगे उसमें से और आपको आयरन भी मिल जाएगा उसमें। आप उस कांजी में भी आप थोड़ा सा आंवला दे सकते हो अगर आपको देना है। पर उसका आमले को दोगे तो आप उसको पतले पतले या छोटे छोटे पीसेस करके दोगे सो दैट उस बैक्टीरिया को वो टाइम मिले कि आमले को आमले का सारा फूड निकाल ले उसमें से, आमले को खा पाए वो। विटामिन सी का ध्यान रखना हमेशा। विटामिन सी हेल्प करता है बॉडी को आयरन कंज्यूम करने में। अगर विटामिन सी कम है तो आपका या नहीं है बॉडी में या खाने के साथ नहीं जा पा रहा है तो आयरन कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है। स्टडी में ये पता किया उन्होंने कि अगर विटामिन सी है खाने के साथ तो आयरन कंजम्पशन 400 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है बॉडी का, मतलब जो छोटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें से। और इसीलिए हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स या आंवले को खाना बोलते हैं उसके साथ, खाने के साथ। क्योंकि खाने में आयरन बहुत खाने में होता है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं हम लोग मोस्टली उनमें सब में आयरन होता ही है। रोटी खा रहे हैं हम लोग, चावल खा रहे हैं या सब्जी वगैरह हम लोग खा रहे हैं, सब में आयरन होता है। पर हमारा बॉडी उसमें से कंज्यूम नहीं कर पाता वो आयरन को, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए विटामिन सी का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप ये सब ना भी कर पाओ एक विटामिन सी का सप्लीमेंट एटलीस्ट ले लेना कभी कभार, कि एटलीस्ट आपको विटामिन सी का कंजम्पशन पूरा होता रहे आपकी बॉडी में। बस इतना ही था आयरन के ऊपर। डिफिशिएंसी हमने पता कर लिया, सिम्टम्स हमने बता दिया, फूड्स हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या फूड्स आप खा सकते हो आयरन डिफिशिएंसी के लिए। बस टेक केयर, थैंक यू।